Hi everyone, welcome to Backbenchers Physics। मेरा नाम है शिवांगी एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल निंजा। आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। एंड आज की क्लास बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट एंड बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। ट्रिक्स भी बताऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं बहुत। मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना एंड अगर आपको सॉल्यूशन समझ ना आए देन आप वीडियो को देखना, वरना पहले तो मैं यही बोलूंगी कि आप खुद से ट्राई करो। एंड फॉर्मूला शीट तो आई होप आप मेंटेन कर ही रहे हो, राइट? तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करते जाना। सो लेट्स स्टार्ट। So question number 1 क्या है? The work done in moving a charge of 3 coulombs from a point A which is at a potential of -2 volts to another point B is 18 joules. Find VB. हमको क्या बोला है कि एक चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट उठाने में वर्क डन दिया है 18 जूल्स। ठीक है, एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, दूसरे का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, चार्ज की वैल्यू भी अपने को दिया। तो इसमें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Q और डेल्टा V। ऑलराइट, तो वर्क अपने को कितना गिवन है? 18। Q कितना गिवन है? 3 कूलम्स एंड डेल्टा V मतलब चेंज इन पोटेंशियल। तो फाइनल B पॉइंट पे गया वो माइनस A पॉइंट पे, ऐसे निकालते हैं हम चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 18 इसको सॉल्व कर दो, 3 से डिवाइड करके 6 इज इक्वल टू VB हमें कैलकुलेट करना है माइनस VA कितना गिवन है अपने को? -2 वोल्ट्स, तो -2 ही पुट करेंगे। ऑलराइट, तो ये कितना हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू VB प्लस 2, ये इधर जाएगा, सो VB विल बी 4 वोल्ट्स। 6 - 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, याद रखना है हमें। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question, find the electric potential at the surface of an atomic nucleus Z is equal to 50 of radius 9 into 10 to the power -13 सेंटीमीटर। हमको एक न्यूक्लियस दिया है, ऑलराइट। तो न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल, है ना? एंड Z 50 दिया है। Z क्या होता है? Z होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें दे दिए, कितने दिए? 50। रेडियस कितना दिया है? R इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 10 की पावर -2 से करेंगे तो ये -13 है, -2 कितना हो जाएगा? -15। सो इट विल बी 9 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। आ गई बात समझ में? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना होगा। ये तो एक प्रोटॉन का है और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 50 है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q विल बी Q इज इक्वल टू Ne। N कितना है यहाँ पे? 50 एंड E यहाँ पे चार्ज है इसका प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, यहाँ पे आप E की जगह स्मॉल q भी ले सकते थे, तो सेम ही मतलब वैल्यू तो पुट करनी है हमें। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब सबसे पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू K Q अपॉन R। ठीक है, K इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, राइट? Q कितना आया हमारा? 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, अपॉन R, रेडियस कितना निकाला हमने? 9 इंटू 10 टू द पावर -15। ठीक है, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 8 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट्स। ये क्या हो गया हमारा? पोटेंशियल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। डन है, तो ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेकंड क्वेश्चन था। डन, तो ये फॉर्मूला ही यूज होना था यहाँ पे, V इज इक्वल टू KQ/R। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज गिवन टू अ होलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। एक स्फीयर है, ठीक है, उसका रेडियस है 0.2 मीटर एंड उसको एक चार्ज दिया है 24 माइक्रोकूलम। फाइंड द पोटेंशियल। दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो वैल्यूज जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो R कितना गिवन है? 0.2 मीटर। ऑलराइट, चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है? 24 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो कैसे करते हैं? 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में सरफेस पे निकालना है तो V इज इक्वल टू KQ/R वाला फॉर्मूला लगाएंगे। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q कितना है? 24 इंटू 10 टू द पावर -6।
आर कितना है 0.2। सॉल्व कर लेंगे इसको, डेसिमल से एक 10 ऊपर आ जाएगा 12, तो कितना आ गया ये आएगा v इज इक्वल टू 108। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 12 से इंटू 10 टू द पावर, ये देखो 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 माइनस 6 4, सो ये 108 इंटू 10 टू द पावर 4। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 2 डेसिमल पे यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं 1.08 एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 6 है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.08 मेगा वोल्ट, ये आ गया हमारा पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसको लेकर आना होता है आंसर को। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या है, एट अ डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम द स्फीयर। अब हमने डिस्टेंस जो है ना वो बढ़ा दिया, ठीक है, तो जो नया r डैश आया वो कितना आया, पहले रेडियस कितना था उसका 0.2, अब डिस्टेंस कितना है उसमें 0.1 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 0.3 मीटर्स। बस अब आपको क्या करना है, r की जगह r डैश पुट करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो v कितना हो जाएगा, फिर से सेम फॉर्मूला v इज इक्वल टू के क्यू बाय r डैश आ जाएगा। अब सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q कितना है हमारा 24 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है, अपॉन r डैश इज 0.3, ये डेसिमल हटा 10 आया यहाँ पे, ये इससे कटा 8, तो कितना आ गया यहाँ पे 72 इंटू 10 टू द पावर, फिर से यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट्स। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.72 मेगा वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। दो चार्जेस दिए हैं अपने को, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम एंड 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, और ये माइनस का साइन है, आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक चार्ज है यहाँ पे Q1, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम्स, एंड एक चार्ज है Q2, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम्स। ये दोनों कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है 16 सेंटीमीटर। देन क्या पूछा है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों चार्जेस को, है ना, इस लाइन पे कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा 0 आएगा, तो वो हमको कैलकुलेट करना है। एंड रेफरेंस के लिए इंफिनिटी पे पोटेंशियल हमें 0 दिया हुआ है, तो बेटा कैसे करते हैं, देखो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं पे है ओ, ऑलराइट। अब जरूरी तो नहीं है कि वो इन दोनों के बीच में ही हो, वो इधर भी हो सकता है या इस साइड भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर है, मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे, ठीक है, तो ये केस 1 ले रहे हैं अभी कि इन दोनों के यहाँ पे बीच में लोकेटेड है कहीं पे, ठीक है। दूसरा केस लेंगे कि इधर है या फिर इधर है, उस पर भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं x डिस्टेंस पे, इससे फर्स्ट ए चार्ज से ए बी, ठीक। तो यहाँ पे हमको x डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे कि जो पोटेंशियल है O पे वो 0 है ना। किस किस की वजह से आ रहा है पोटेंशियल, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो नॉर्मल ऐड कर देंगे बस उसको। तो सबसे पहले जो VO मतलब O पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो किस किस की वजह से आ रहा है, Q1 की वजह से एंड Q2 की वजह से, ठीक है। ऐड करके लिखो और इस तरफ क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 0 है, पोटेंशियल का फॉर्मूला K/Q/R, तो Q1 के लिए K/Q1/R1 प्लस K/Q2/R2। समझ आई इतनी बात। 0 इज इक्वल टू, अब देखो Q1 कितना है हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम्स एंड R1 कितना है बेटा x, ठीक, प्लस K, और Q2 कितना है हमारा -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम्स अपॉन R2 मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। अब देखो ये पूरा का पूरा क्या है 16, ये है x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 माइनस x। आई बात समझ, ये x है, ये टोटल 16 है, दिस विल बी 16 माइनस x। डन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 माइनस x, ठीक है। अब ये क्या हो गया 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे ये इधर चला जाएगा, समझो ध्यान से, ये इधर जाएगा जब, तो इधर माइनस साइन आएगा, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लो कि ये माइनस है इधर ले जाओ, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 0 के इधर जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे K 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन x, माइनस साइन के साथ क्योंकि ये उधर गया।
इज इक्वल टू, माइनस यहाँ पे था इसका k 3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 16 माइनस एक्स। आगे बात समझ में, क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, कैंसिल कर दो। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो रहा है, k से k कैंसिल हो रहा है, ठीक है। जो भी बचा, और ये 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -8 भी कैंसिल हो रहा है। जो बचा है उसको दूसरी तरफ लेके चले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना होगा, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस 5x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x। डन, ये इधर जाएगा तो 80 इज इक्वल टू -5x इधर आके +5 हो जाएगा, तो 3x + 5x 8x। x विल बी 80 अपॉन 8 विच इज 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम चार्ज को दोनों के जो पॉइंट है O, उसको दोनों चार्जेस के बीच में ले रहे हैं कहीं पे, तो हमारा x कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर। यही हम इनके बाहर लेते हैं। अब नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं, तो ये केस 1 था, ठीक है। नेक्स्ट केस लेते हैं, केस नंबर 2। देखो केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, ये दोनों चार्जेस हैं फिर से सेम, Q1 Q2 16 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं, ऑलराइट। अब जो पॉइंट ले रहे हैं हम, वो यहाँ ले रहे हैं, यहाँ कहीं O डैश, वो O बोला था तो O डैश इसको बोल देते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम इसके डिस्टेंस को कितना मान रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक x, कि Q1 से ये चार्ज ये पॉइंट कहाँ रखा हुआ है, O डैश पॉइंट x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये x है और ये 16 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा कितना, 16 माइनस, नहीं ये पूरा का पूरा x है ना, और ये 16 है, तो ये डिस्टेंस होगा x माइनस 16। उसमें 16 माइनस x था, इसमें x माइनस 16 होगा। अब फिर से सेम स्टोरी कि v o डैश पे कितना है, 0 है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंड o डैश पे कौन कौन सी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आ रहा है, q1 एंड q2 की वजह से। सो v q1 प्लस v q2 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में, पुट कर दो फिर से वैल्यू सारी, k q1 अपॉन r1 प्लस k q2 अपॉन r2 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में, k q1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 एंड r1 कितना है x, प्लस k q2 की वैल्यू कितनी है, -3 इंटू 10 टू द पावर -8 एंड r2 कितना है x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फिर से ये इधर जाएगा तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कर लेते हैं इसको फिर से। सो ये क्या हो जाएगा, k 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन x इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, k 3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन x माइनस 16। क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, कर दो। k से k कैंसिल हो रहा है, 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -8 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, फटाफट करते हैं। 5x माइनस 80 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब ये 3x इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये 80 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 80। ये कितना बचेगा, 2x इज इक्वल टू 80, x विल बी 80 बाई 2 40 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो दो केसेस थे, दोनों में हमने पोटेंशियल जहां पे 0 हो रहा था वो वाला पॉइंट हमने निकाल दिया है। डन, नोट कर लेना इसको एंड साथ साथ सॉल्व भी करो प्लीज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स। दो मेटल प्लेट्स है 3 mm अपार्ट, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3 mm, कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन D, ठीक है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 12 दी है एंड D होता है सेपरेशन दोनों प्लेट्स के बीच में, तो वो 3 mm, तो 3 इंटू mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके, सो इट विल बी 4 और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 3 और यूनिट कितनी आ जाएगी इसकी, देखो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब होती है, बट यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि हमने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ई वेक्टर ऑफ 300 न्यूटन पर कूलम, ये उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसकी डायरेक्शन बताइए कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव इस तरफ है, दिख रहा है फिगर में। ऑलराइट, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन द फील्ड, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है एंड ये पॉइंट सी है, 3 पॉइंट्स हैं फील्ड में हमें दे रखे हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 4,1, बी का 4,4, सी का -3,4। ऑलराइट, हमको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, सबसे पहले बी एंड ए के बीच में, फिर सी एंड बी के बीच में एंड देन सी एंड ए के बीच में। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड ए के बीच में। तो बेटा ध्यान से देखो फिगर में, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो क्या होता है, E डॉट dx या फिर E डॉट dr, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी इस डायरेक्शन में है, राइट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है ये समझो। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, बी पे कोई चार्ज रखा है और उसको उठा के हमको ए पे रखना है, तो कितना काम हम कर रहे हैं, यही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे जब हम बी से किसी चार्ज को उठा के ए पे रखेंगे तो हमें इस डायरेक्शन में मूव करना होगा, तभी तो हम बी से ए पे पहुंचेंगे, समझ आई। जब हम चार्ज को उठा के बी से ए पे रख रहे हैं तो हम ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो हमारा dx है उसके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। जो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सॉरी dx नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पे आप खोलोगे इसको, e dr cos थीटा आएगा, तो cos 90 आएगा यहाँ पे, तो वो कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए यहाँ पे ये जो b पॉइंट और a पॉइंट है ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। ऑलराइट, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा, 0। तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे, इसके आंसर में आप ये लिखोगे कि एज VB is equal to VA, है ना। So no work is done in moving charge from point B to point A, hence जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VBA, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यही होगा ना, VB माइनस VA, यही होगा, वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आपको ये समझ आया ना कि दोनों सेम पॉइंट पे पोटेंशियल पे क्यों है, इसीलिए सेम पोटेंशियल पे है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, ये दे रखा है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और हम जो मूव कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वो हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। इसीलिए दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ गया, 0 आ गया। डन। पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स में 0 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। यहाँ पे माइनस साइन भी आता है बट कोई बात नहीं, वो क्योंकि 0 ही हो रहा है इसलिए हम उसको कंसिडर ना भी करें। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड पार्ट में हमें VCB मतलब C एंड B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब फिर से यहाँ पे B पे चार्ज रखा है, हमें C पे इस चार्ज को रखना है, तो कितना काम हमको करना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E होता है माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में इनका रिलेशन। अब यहाँ पे हमको डेल्टा V कैलकुलेट करना है B एंड C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा V। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे CB क्योंकि हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करना है। ये इधर जाएगा तो ये माइनस माइनस साइन है, E और डेल्टा x। आई बात समझ में। E की वैल्यू पुट कर दो, E की वैल्यू कितनी है, यह माइनस साइन एज इट इज 300, E की वैल्यू गिवन है यहाँ क्वेश्चन में 300। अच्छा, डेल्टा x कैसे निकालेंगे बेटा, डेल्टा x होगा चेंज इन x, है ना, चेंज इन x। डेल्टा x क्या होगा, देखो यहाँ पे x कितना है 4, है ना, एंड यहाँ पे x कितना है -3। तो यहाँ से जब हम यहाँ चले पूरा कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया होगा, ये 4 है तो यहाँ से यहाँ तक 4 चले होंगे एंड यहाँ से यहाँ तक 3, तो चेंज इन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स कितना आया है हमारा 7। आई बात समझ में, ऐसे निकालते हैं डेल्टा एक्स कि यहाँ से यहाँ हमने 4 ट्रेवल किया है क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है एंड इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -3, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 3 हो गया, राइट। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 7 यूनिट्स। तो यहाँ पे पुट कर दो -7, तो कितना आ जाएगा ये -2100। ऑलराइट, एंड ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, डेल्टा VCB, तो इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट्स। ठीक है, अब
थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, VCA, मतलब C एंड A के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। सो अब ध्यान से देखो, हमें कैलकुलेट करना है VCA, तो ये कितना होगा, VC माइनस VA, यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही निकालेंगे, देखो दो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला। तो इस पार्ट में हमने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे लगेगा, देखो अब अभी इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि VA किसके बराबर है, VC के बराबर, VB के बराबर है, VA माइनस VB, क्यों, एज VA इज इक्वल टू VB, जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला। ये क्या हो गया, डेल्टा VCA। अच्छा, VCB, अब इसको क्या लिख सकते हैं, C और B के बीच में पोटेंशियल आ गया ना ये, तो अब इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा VCB, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था कि VA इज इक्वल टू VB, तो यहाँ पे VB की वैल्यू पुट कर दी। अब VB की वैल्यू पुट कर दी तो VC माइनस VB क्या बन गया, डेल्टा VCB। तो वो कितना आया, अभी हमने सेकेंड पार्ट में निकाला, -2100 वोल्ट। तो हमारा जो VCA होगा, डेल्टा VCA, वो भी इतना ही आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर था हमारा 0, सेकेंड पार्ट का -2100 एंड थर्ड पार्ट का भी -2100 वोल्ट। क्लियर है, ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड A। हमें एक स्क्वायर दिया है, 4 चार्जेस अरेंज करे हैं, आपको देख सकते हो फिगर में, +Q -Q +Q -Q, ठीक है। एंड स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है, A। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट दिस अरेंजमेंट। कितना वर्क रिक्वायर, मतलब कितना काम किया होगा, है ना, कितना वर्क डन हुआ होगा इस पूरे अरेंजमेंट को सेटअप करने के लिए, तो वो हमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है। तो बेटा कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, कि जो वर्क होता है ना वही क्या होता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जितना भी काम इस पूरे सेटअप को अरेंज करने में लगा होगा वही किसके इक्वल होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे वर्क निकालने के लिए हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो वर्क डन किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R। R होता है डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में। तो यहाँ 4 हमारे पास चार्जेस है, तो सबके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। देखो एक कॉम्बिनेशन बनेगा A का D के साथ, एक बनेगा A का B के साथ, एक बनेगा A का C के साथ, एक B का C के साथ, C का D के साथ, B का D के साथ, ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे। सो जो टोटल एनर्जी होगी वो किसकी वजह से आएगी, देखो U सबसे पहले A एंड D प्लस U A एंड C प्लस U A एंड B, ठीक है, प्लस U और क्या होगा B एंड D प्लस U B एंड C प्लस B और A तो हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, U किसकी वजह से, C एंड D, C एंड D हमने नहीं लिया, C एंड B तो हो ही गया। बस ये अरेंजमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और कुछ छूटा तो नहीं है यहाँ पे, A D हो गया, B D B C के साथ भी ले लिया हमने, C और D, बस सारे हो गए हैं। हाँ, तो ये 6 हमारे पास कॉम्बिनेशन बन के आएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखो यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट करनी है हमें। अब U इज इक्वल टू फर्स्ट K। अब ध्यान से ये देखना कि फर्स्ट चार्ज हमारा ये वाला है, सेकंड चार्ज हमारा ये वाला है, ठीक है। तो Q1 की जगह +Q लिखेंगे एंड Q2 की जगह -Q लिखेंगे। वो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, K Q1 Q2 बाय R। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जीज की वैल्यू लिख रहे हैं। सो K Q1 क्या है, Q, ये क्या है दूसरा -Q। अब देखते रहना, मतलब इसके अकॉर्डिंग A एंड D के अकॉर्डिंग मैं लिख रही हूँ, एंड डिस्टेंस अभी AD ही लिखते हैं, डिस्टेंस अभी कैलकुलेट करेंगे। प्लस K AC में क्या होगा, Q एंड Q, और डिस्टेंस लिखेंगे AC का, प्लस K AB में क्या होगा, Q एंड -Q, Q एंड -Q, एंड डिस्टेंस लिखेंगे AB का, ठीक है। प्लस K BD में क्या होगा,
माइनस क्यू एन माइनस क्यू, डिस्टेंस लिखेंगे हम BD का, प्लस के, ये हो गया BC। इसमें क्या होगा, माइनस क्यू एन प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस किसका लिखेंगे, BC का, प्लस के CD लास्ट बचा है, प्लस क्यू एन माइनस क्यू, सो क्यू एंड माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस लिखेंगे CD का। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इतना ही था यहाँ पे। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं एक बार फटाफट से। देखो AD तो अपने को पता ही है, AD तो A है, साइड ये भी A है, ये भी A है एंड ये भी A है। जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, डायगोनल्स मैं लिख देती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। √2a होगा इसका डायगोनल, एंड जो BD होगा वो भी कितना होगा, √2 एंड A। ठीक है, तो ये डायगोनल्स की वैल्यू आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से बहुत इजीली निकल जाएंगे। सारी वैल्यूज अब यहाँ पे फटाफट से पुट कर दीजिए। सो U इज इक्वल टू के, ये कितना होगा बेटा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन AD A था, प्लस के क्यू स्क्वायर, AC कितना था, √2 एंड A, प्लस ये माइनस हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, A भी कितना था, A, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा के क्यू स्क्वायर, BD कितना था, डायगोनल था ना, तो √2a, माइनस 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 है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, BC कितना था हमारा साइड, तो A, माइनस प्लस माइनस, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन CD क्या है हमारा साइड A। बस ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सो U विल बी कितना होगा, यहाँ पे देखो कुछ भी चीज कैंसिल आउट नहीं हो रही है क्योंकि सब पे माइनस साइन है यहाँ पे, है ना, और ये जो रूट वाले थे इनमें प्लस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 है, 2 3 4, ये चार्ज सेम है, तो -4 के क्यू स्क्वायर अपॉन A। ठीक है, ये सेम है, प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। बस ये इतना ही रहने दो इसको, ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। इसको और सॉल्व करना चाहो तो कर दो, यहाँ पे √2 आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे, के को कॉमन ले लो, क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो, A को कॉमन ले लो, मतलब और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, बट ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि, और ये क्या हो गया, वर्क डन के इक्वल हो जाएगी, जो इस सेटअप को अरेंज करने में हमारा काम हुआ है, वर्क डन हुआ है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 चार्जेस -q, +q एंड -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हमें 3 चार्जेस गिवन है बेटा, 3 चार्जेस स्ट्रेट लाइन पे रखे हुए हैं और इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो 3 चार्जेस हैं, एक सेकेंड, स्ट्रेट लाइन पे रखे हैं एंड इक्वल डिस्टेंस पे रखे हैं। तो अगर मान लो ये फर्स्ट चार्ज है हमारा -q, ठीक है, ये दूसरा चार्ज रखा है यहाँ पे +q एंड यहाँ पे क्या रखा है -q, तो इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी मान लो, x ले लो। ऑलराइट, अब क्या बोला गया है नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट स्टेटमेंट में, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0। इन तीनों चार्जेस की वजह से, तीनों चार्जेस एक सिस्टम ऑफ चार्ज बना रहे हैं, तो इन तीनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो 0 आ रही है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का रेशियो निकालना है। तो कुछ नहीं करना, बस हमको फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, देखो जो पोटेंशियल एनर्जी U से डिनोट करते हैं, U टोटल कितना आ रहा है हमारा 0, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तीनों चार्जेस की वजह से आएगी। ठीक है, अब कैसे आएगी तीनों चार्जेस की वजह से, सो U टोटल विल बी पोटेंशियल एनर्जी जो इन दोनों की वजह से आएगी, राइट, इसको मैं A B C ऐसे कर देते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी जो A B की वजह से आएगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो B एंड C की वजह से आएगी, इन पे जो चार्ज रखे हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो A एंड C की वजह से आएगी, इन पे जो चार्ज रखे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, इनके बीच का डिस्टेंस। तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे बस, तो U टोटल तो हमारा 0 ही है, तो 0 इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला देखो K, Q1 कितना है बेटा इन दोनों के लिए -q, एंड ये कितना है Q2 कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस x है, ठीक है, प्लस K इन दोनों के लिए क्या है कैपिटल Q, दूसरा चार्ज कितना है -q, डिस्टेंस कितना है x, ठीक है, प्लस K, अब इन दोनों के लिए एक चार्ज है -q, दूसरा चार्ज क्या है -q, डिस्टेंस कितना है x नहीं 2x, x प्लस x, ठीक है, सो 2x। आर वी क्लियर ऑन दैट? नेक्स्ट 0 इज इक्वल टू, अब देखो क्या ये दोनों सेम है,
है ना, ये दोनों सेम है तो ये ट्वाइस लिख देंगे इसको, तो 2k माइनस साइन के साथ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स। अब ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो k q इंटू क्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2x। हमें तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे इसको इधर लेकर चले जाएंगे, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो सो 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन x इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर अपॉन 2x। जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल करो, क्या कट रहा है, k कट रहा है, एक क्यू से दूसरा क्यू कट रहा है ना। हमें तो x नहीं निकालना, हमें चार्ज का रेशियो निकालना है। सो देखो x से x कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, तो ये q इधर आ जाएगा, स्मॉल q क्या बच रहा है पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, यहाँ बचा है 2q इस तरफ इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है स्मॉल q अपॉन 2। तो हमें तो रेशियो चाहिए, तो q अपॉन स्मॉल q विल बी 1/4। तो ये हमारा रेशियो आ गया। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और उसको जीरो करना था। ठीक है, तो ये हमारा चार्जेस का रेशियो आ गया। आई थिंक वी आर क्लियर, इजी सा क्वेश्चन था, इतना कुछ टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन आइसोलेटेड स्फेयर हैज कैपेसिटेंस 50 पिकोफैराड। एक स्फेयर है बेटा, उसका कैपेसिटेंस कितना है हमारा 50 पिकोफैराड। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कैलकुलेटेड रेडियस, सबसे फर्स्ट पार्ट में हमसे रेडियस पूछा है। तो कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4πε0r। ठीक है, तो हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, सो r विल बी 1/4πε0 और c। ठीक है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 एंड c कितना होता है, c दिया है हमें 50 इंटू 10⁻12। ठीक है, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा हमारा 10 और ये -2। ठीक है, तो ये हो गया 45 सेंटीमीटर हमारा रेडियस। ऑलराइट, सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड और पोटेंशियल दिया है 10⁻4 वोल्ट्स। तो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला है हमारा। फिर से C की वैल्यू पुट कर दो 50 इंटू 10⁻12 एंड V कितना है 10⁻4। तो चार्ज कितना आ गया हमारा 5 इंटू 10⁻, ये 4 + 1 5 हो जाएगा, तो -7 कूलम्स। डन। ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने थे कि स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होता है वो इतना होता है एंड चार्ज Q इज इक्वल टू CV। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका एरिया दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। एंड द सेपरेशन ऑफ 2 mm, सेपरेशन दिया है 2 mm, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज की वैल्यू दी है। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले जो भी चीज गिवन है वो लिखो। गिवन क्या क्या है हमें, एरिया ए कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 25 देखो सेंटीमीटर को मीटर में करना होता है 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻4 से, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को डिस्टेंस मतलब d दिया है, तो d 2 mm, इसको भी कर दो। तो 10 की पावर किससे करते हैं -3 से मल्टीप्लाई करते हैं mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। द कैपेसिटर वोल्टेज V की वैल्यू दी है अपने को 12 वोल्ट। तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाल लो। तो फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, A ε0/d, राइट। तो A की वैल्यू पुट करो 25 इंटू 10⁻⁻4। ε0 कितना होता है बेटा 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन d कितना दिया है 2 इंटू 10⁻3। ठीक है, 1.1 इंटू 10⁻11 फैराड। ऑलराइट, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज। तो Q का फॉर्मूला कितना होता है कैपेसिटर की प्लेट पे, Q इज इक्वल टू CV होता है। पुट करो वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻11 और V वोल्टेज कितना दिया है 12। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.32 इंटू 10⁻10 फैराड, क्योंकि कैपेस नहीं चार्ज निकाल रहे हैं ना, हाँ तो चार्ज निकाल रहे हैं तो कूलम्स यूनिट आएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए था
एंड एक ये। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है बेटा, सेकंड पार्ट में ये बोला है इफ द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज बाय 1 mm। अभी प्लेट सेपरेशन 2 mm थी, अब उसको डिक्रीज कर दिया 1 mm से, तो व्हाट एक्स्ट्रा चार्ज इज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज आया वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारा जो नया डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में वो कितना होगा, तो जो नया सेपरेशन होगा वो कितना होगा, डी डैश। तो पहले वाला डी कितना था 2 mm, उसमें से माइनस कर दिया 1 mm, 1 mm से डिक्रीज कर दिया, सो 1 mm, तो बचा कितना 1 mm, तो 1 इंटू 10⁻³ हमारा नया सेपरेशन आ गया। तो नए सेपरेशन से नया कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो जो नया कैपेसिटेंस आएगा C इज इक्वल टू C डैश A एप्सिलॉन नॉट बाय D डैश। ये करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई बच नहीं सकते हैं इससे। सो 25 इंटू एरिया तो सेम ही है 10⁻⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन नया डी डैश कितना है 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करो, 2.2 इंटू 10⁻⁻11 फराड, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आएगा। अब इससे नया चार्ज निकालना है हमें Q डैश। सो Q डैश विल बी, यही फॉर्मूला लगेगा C डैश, V तो सेम ही है, तो C डैश की वैल्यू पुट करो 2.2 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, V की वैल्यू पुट कर देंगे 12, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.64 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्स, ठीक है। तो ये हमारा नया चार्ज आ गया। अब हमसे पूछा क्या है एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज पूछा है। तो बेटा एक्स्ट्रा चार्ज के लिए जो नया चार्ज आया है Q डैश, उसमें से Q को जो पुराना चार्ज था उसको माइनस करो, तो नया चार्ज कितना है 2.64 इंटू 10⁻⁻10, पुराना चार्ज कितना था ये निकाल रखा है 1.32 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चार्ज विल बी, इसको माइनस करोगे तो ये 1.32 ही आएगा इंटू 10⁻⁻10 कूलम्स, ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। तो ये पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन था, इसका नोट कर लेना इसको। डन, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, C1 C2 C3, तीनों की वैल्यू कितनी दी है 9 पिकोफैराड। पिको का मतलब किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻12 से, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले सीरीज में 1/CS क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सबका सेम है ना वैल्यू, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C ले लो इसको। तो जो नेट सीरीज में आएगा दैट विल बी C/3 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 3, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 3 इंटू 10⁻⁻12 फैराड्स। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमें क्या करना है नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। हमको तीनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो चार्ज सेम रहेगा, है ना, चार्ज तीनों पे सेम रहेगा, तो ये होमवर्क है, आपको खुद से करना है। इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेकेंड वाले में Q इज इक्वल टू CV। तो चार्ज की वैल्यू निकालो, ठीक है, फर्स्ट पोटेंशियल निकालने के लिए C1 लो, फिर C2 लो, फिर C3 लो। अब चार्ज की वैल्यू कैसे निकालोगे इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। Okay, so next question is 3 capacitors of capacitances 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel। हमने अभी पीछे एक क्वेश्चन किया है जिसमें हमने सीरीज में 3 कैपेसिटेंस को लगाया, कैपेसिटर्स को लगाया, यहाँ पे हमने पैरेलल में लगाया है। तो सबसे पहले तो टोटल कैपेसिटेंस पूछा है कॉम्बिनेशन का, तो C पैरेलल में तो सिंपल होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। सो CP विल बी 2 प्लस 3 प्लस 4 पिकोफैराड, तो कितना हो जाएगा ये 9 पिकोफैराड, ठीक है। सेकंड पार्ट, इसमें क्या बोला है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। तो बेटा पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है, तो आपको Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला यूज करना है। ऑलराइट, तो बहुत आसान है, चार्ज निकालना है तीनों पे, तो Q1 कितना हो जाएगा C1 और V 100 वोल्ट ही रहेगा, Q2 विल बी C2 एंड V 100 वोल्ट, Q3 विल बी C3 एंड V 100 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, C1 इज कितना है 2
पिकोफेराड 2 इंटू 10⁻⁻12 और ये 100 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया 2 इंटू 10⁻10 कूलम्स। Q2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻10 कूलम्स हो जाएगा। ठीक है, एंड ये कितना हो जाएगा Q3 4 इंटू 10⁻10 कूलम्स। तो ये हमारी क्या हो गई चार्जेस की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है बट चार्ज अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ 5 कैपेसिटर्स। 5 कैपेसिटर है 1 2 3 4 5 कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। 100 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है पूरे के पूरे नेटवर्क में, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन को। बेटा जो ये C3 है ना, ये 3 इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किटेड है, इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको हम निकाल भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर से। तो हमारा जो नेट वो आएगा ना, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट, वो कैसा आएगा कि 1 और 2 बचेंगे एंड 4 एंड 5 बचेंगे। एंड ये 1 एंड 2 सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में है, और ये भी किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जो हमारा नेट आएगा वो क्या होगा, देखो यहाँ क्या लिखेंगे कि जो C3 है वो क्या है, शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, तो उसको वी कैन रिमूव इट। तो जो हमारा नेट या फिर इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो क्या आएगा, C1 एंड C2 पैरेलल में, C4 एंड C5 पैरेलल में, एंड ये किसके साथ कनेक्टेड है, 100 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। ये कितना है हमारा C1 और ये क्या है C2, ये है C4 एंड ये है C5 और ये 100 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। अब ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। पैरेलल में जो नेट इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन CP होता है C1 प्लस C2, ऐसा ही होता है मतलब। ठीक है, और अगर इसका निकालना है तो दूसरे वाले का CP डैश कितना हो जाएगा, C4 एंड C5। नॉर्मल ऐड कर देंगे बस इनको। ठीक है, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका दोबारा से ये बन जाएगा 6 माइक्रोफेराड। इसको इन दोनों को प्लस करेंगे तो, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, एंड ये किसके साथ कनेक्टेड है, 100 वोल्ट के साथ। अब जो कैपेसिटेंस आएगा नेट सीरीज में, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये कितना आएगा 1/C1 प्लस 1/C2। C1 नहीं लेते इसको क्योंकि वो दिया हुआ है ना ऑलरेडी। 1/C विल बी 1/CP प्लस 1/CP डैश। तो 1/C कितना आ जाएगा बेटा, 1/6 प्लस 1/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 2। तो C हमारा नेट आ गया 2 माइक्रोफेराड। अब हमें तो एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी एनर्जी होगी वो कितनी होती है, हाफ CV² होती है। हाफ C कितना आया है हमारा 2 माइक्रोफेराड, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। V 100 है तो ये 10⁻4 हो जाएगा यहाँ पे। 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना बचा 10⁻⁻2 जूल्स। ये आ गई हमारी एनर्जी। तो यही हमें कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, उलझते रह जाते इस सर्किट में अगर पता नहीं होता कि C3 शॉर्ट सर्किटेड है। तो ये इसीलिए हर टाइप कवर करना जरूरी है क्वेश्चंस का। आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक इनफिनाइट लैडर दिया आपको है ना इस क्वेश्चन में, एंड आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं, देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन हो इनफिनाइट लैडर वाला आप कर लोगे। देखो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये हमारे पास इनफिनाइट लैडर है, एक 1 माइक्रोफेराड है, 2 है, यहाँ 1 और बाकी पीछे का बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमारा फर्स्ट ये 3 चीजें दे रखी है ना, पीछे की चीजें भी बिल्कुल वैसी की वैसी दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले बोलते हैं कि लेट करते हैं, लेट द टोटल कैपेसिटेंस, या फिर जो C इक्विवेलेंट है ना वो C है, मतलब पूरे के पूरे इनफिनिट लैडर का जो कैपेसिटेंस है वो C आया है हमारे पास। डन। अब यहाँ पे मान लो ये तो इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट है ये, तो अगर मैं इसको यहां से कवर कर दूं
ठीक है, तो क्या ये पार्ट बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही दिखेगा? समझ रहे हो आप? अगर इसको छुपा दें यहाँ से, तो जो पीछे वाला ये वाला पार्ट है ये बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही दिख रहा है, क्योंकि उस पे भी 1 माइक्रो है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड है एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, जो ये वाला सर्किट होता है ना, इसको निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ से। तो जब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड है, ये पॉइंट बी है, ये ए है, ये बी है, ये 1 माइक्रोफैराड है, ठीक है, और ये कितना लगा है, 2 माइक्रोफैराड। तो अभी के लिए हम ऐसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ये अलग है, ठीक है। अब जो ये वाला सर्किट है, एक बार के लिए इसको अलग कह लो, इसको ऐसे कह लो कि ये भी 1 माइक्रोफैराड है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ 2 माइक्रोफैराड लगा है, 1 माइक्रोफैराड एंड सो ऑन, एंड ऐसे लगा है, लैडर बनी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये सर्किट भी बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है ना, ये तो एंड तक चलता ही जा रहा है। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो भी तो सी आना चाहिए, जो इसका नेट आउटपुट होगा कैपेसिटेंस, वो भी सी आना चाहिए, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट लैडर है। समझ आ रही है बात? अगर हम इन दो को हटा दे और अगर हम यहां से कैलकुलेट करें, मान लो ए बी पॉइंट यहां लगा दे, तो ये भी तो सी ही होना चाहिए ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि इनफाइनाइट लैडर है, ठीक है। तो जो इसका आउटपुट है वो भी सी है। अब इसको इसके साथ लगा दो यहाँ पे, तो ये जो हमारा दोबारा से सर्किट बनेगा वो कैसा होगा, यहाँ पे नहीं है 1, ये ए है, तो जो नेट ये वाला जो आया इसका इक्विवेलेंट भी सी है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सी। मतलब ये जो सी है ना, ये पूरे पीछे वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आया, 2 माइक्रोफैराड, ये क्या है 1 माइक्रोफैराड, एंड ये पॉइंट है ए एंड बी। बस अब बहुत इजी बन गया ये सब कुछ। कैसे इजी बन गया, अब बस इसको सॉल्व करना है। देखो ये सी एंड 2 सीरीज में है, तो सबसे पहले इसका जो इक्विवेलेंट आएगा 1/c डैश, वो कितना आएगा, 1/c+1/2 इन दोनों का। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 2c/c+2, ठीक है। तो c डैश विल बी 2c/c+2, ठीक है। अब ये इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, ये इसके साथ सीरीज पैरेलल में आएगा, इसको बना देते हैं यहाँ पे दोबारा से करके। ये 1 माइक्रोफैराड है, इसका कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे आएगा सी डैश के साथ, वो पैरेलल में आएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर ये पैरेलल में आएगा तो जो इनका देखो पूरा का पूरा जो नेट था उसका आंसर कितना था, सी। तो इज इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस सी डैश, यहाँ से c इज इक्वल टू 1 प्लस सी डैश की वैल्यू पुट करो, 2c/c+2, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम ले लो यहाँ पे। सो c इज इक्वल टू c+2 प्लस 2c/c+2, ठीक है। ये मैंने इसको c क्यों लिखा, समझ आई बात? क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल हमने सबसे पहले लेट क्या किया था कि c इक्विवेलेंट टू c है ना, मतलब पूरे का आंसर भी कितना आएगा, c आएगा। अब इसको यहाँ पे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो c² प्लस 2c इज इक्वल टू 2 प्लस 3c। सॉल्व करो इसको, c², ये इधर जाएगा इधर आएगा, तो -c-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो c की दो वैल्यूज आएगी, +2 माइक्रोफैराड एंड -1 माइक्रोफैराड। तो आंसर क्या होगा, +2 माइक्रोफैराड, क्योंकि नेगेटिव में तो कैपेसिटेंस होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इनफिनाइट लैडर वाला। इसका यही कॉन्सेप्ट जरूरी था कि जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको भी हम इनफिनाइट लैडर ही कंसीडर कर लेते हैं, उसका आउटपुट हम सी निकाल देते हैं, तो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। एंड फिर हम इसको सर्किट को सॉल्व करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है। एक दो बार दोबारा से वीडियो देख लेना अगर समझ ना आए तो, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एंड हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स 12 पिकोफैराड ईच, दो कैपेसिटर्स दिए हैं 12 पिकोफैराड के, पिको मतलब होता है 10⁻⁻12, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को पहले सीरीज में कनेक्ट किया अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 50 वोल्ट्स, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे ये बोला गया है कि दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में स्टोर किया, कंबाइन किया, और दूसरे पार्ट में हमसे ये बोला गया है कि इन्हें पैरेलल में कंबाइन किया, तो एनर्जी स्टोर निकालना है दोनों केसेस में।
तो सबसे पहले दोनों कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम है तो इसको लिख दो यहाँ पे। तो C1 कितना है और C2 दोनों सेम है ना, तो इसको C ही ले लेते हैं, 12 पिको फैराड। सो पिको इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड्स। ऑलराइट, तो जब सीरीज में होता है ना बेटा, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारा सीरीज का कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा C/2। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड। डन। अब यहाँ पे हमें एनर्जी निकालनी है। सो एनर्जी का फॉर्मूला इज एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CS और V का स्क्वायर। हाफ CS कितना आया हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एंड V कितना है 50 और ये 2 बार आएगा 50। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3, तो ये 25 और 25 3 होता है हमारा 75। सो 75 इंटू 10 टू द पावर, ये 2 0 से आएगा तो माइनस 10 जूल्स। ये हमारी कितनी आएगी एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इफ दे वर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में हमारा इक्विवेलेंट क्या होता है C1 प्लस C2, तो कितना हो जाएगा 24, 12 प्लस 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड। ये हमारा CP हो गया। अब यहाँ पे हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो एनर्जी विल बी, कितनी होगी एनर्जी, हाफ CP और V का स्क्वायर। सो हाफ CP is 24 into 10 to the power minus 12 and V is 50 into 50। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12, तो 12 into 25 करेंगे यहाँ पे 12 5 60, तो 60 को इससे करेंगे तो 300 आएगा, 300 और ये कितना आएगा 10 की पावर माइनस 10 जूल्स। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में एनर्जी स्टोर आ गई एंड दोनों केसेस में हमारे नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, आगे चलें। हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2 इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। आपको एक फिगर दिया है एंड जो कैपेसिटर C2 है इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस और इसकी एनर्जी स्टोर निकालनी है। और ए पॉइंट पे पोटेंशियल दिया है 90 वोल्ट, C1 C2 C3 की वैल्यू गिवन है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर्स का, उसमें चार्ज जो होता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज क्या रहता है, द चार्ज रिमेन्स सेम। चार्ज सेम रहता है। ठीक है, मतलब C1 C2 C3 तीनों पे जो चार्जेस हैं उनकी वैल्यू सेम होगी। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है एंड C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V3। डन। अब जब चार्ज सेम है तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू CV होता है। Q क्या होता है, CV, राइट। जब चार्ज सेम है मतलब Q की वैल्यू सेम है तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के, राइट। तो इसको कैसे फ्रेम करेंगे, देखो, या तो 1 1 2 2 लिख के डिवाइड कर लो या फिर आप चलो 1 लिख के डिवाइड कर लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू C1 V1, राइट, एंड Q इज इक्वल टू C2 V2 एंड Q इज इक्वल टू C3 V3, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, इसको इक्वेशन वाइज लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे लिख रही हूं मैं, Q इज इक्वल टू क्या, C1 V1, ये इक्वेशन नंबर 1, Q इज इक्वल टू C2 V2, इक्वेशन नंबर 2, Q इज इक्वल टू C3 V3, इक्वेशन नंबर 3। अब सही है। ठीक है, तो अब 1 और 2 को डिवाइड करो। पहले 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 इज इक्वल टू C1 V1 अपॉन C2 V2। ठीक है, यहां से V1 कैलकुलेट करेंगे हम। तो V1 कितना आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। V1 विल बी, क्यों कर रहे हैं अभी बताऊंगी, V1 विल बी C2
अपॉन C1 इंटू V2। ठीक है, और अब क्या करते हैं, 2 और 3 को डिवाइड करते हैं। 2 और 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू C2 V2 अपॉन C3 V3। यहाँ से V3 को कैलकुलेट कर लो। सो V3 विल बी C2 अपॉन C3 और V2। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमको V2 कैलकुलेट करना है, तो हम सारे पोटेंशियल्स को V2 के टर्म्स में लेकर आ गए। अब हम क्या करते हैं, देखो एज टोटल पोटेंशियल जो दिया है वो कितना दिया है, 90 वोल्ट्स। ऑलराइट, तो टोटल पोटेंशियल किसकी वजह से आ रहा है, V1 की वजह से, V2 प्लस V3 की वजह से, वो कितना आ रहा है 90। तो V1 की वैल्यू कितनी निकाली है अब हमने, C2 अपॉन C1, और यहाँ पे कितना आया है V2 प्लस V2 तो एज इट इज आ जाएगा। V3 कितना निकाला है हमने, C2 अपॉन C3, C2 अपॉन C3, और यहाँ पे कितना आएगा V2 इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम V2 को कॉमन ले लेते हैं एंड C1, C2, C3 की वैल्यूज भी पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो C1 कितना है 20, 30 एंड 15। ऑलराइट, सो ये कितना है 20, 30 और ये है 15 माइक्रोफेराड। पुट कर दो, C2 इज 30 अपॉन 20 प्लस 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, C2 कितना है 30 और ये है 15, है ना, और यहाँ पे V2 कॉमन ले लेंगे इज इक्वल टू 90। बस आप कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, फटाफट से कर लेते हैं। सो V2 और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 0 से 0 कट गए, तो 3/2 बचा प्लस 1 बचा और प्लस 2 बचा, तो 1 प्लस 2 तो 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका इज इक्वल टू 90 है, इसका एलसीएम ले लो यहाँ पे, V2 एलसीएम 2 आएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहाँ से V2 6 प्लस 3 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90, कैंसिल आउट हो गया, 10 आ गया, सो V2 कितना आ गया 20 वोल्ट्स। क्लियर, V2 हमारा कितना आ गया 20 वोल्ट्स। एनर्जी स्टोर कैलकुलेट करना है, सो एनर्जी यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं, एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस या इन V2 C2। सेकेंड कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर क्या आएगी, तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ CV स्क्वायर हाफ C2, क्योंकि हमें C2 में निकालनी है, एंड V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ C2 की वैल्यू कितनी है हमारी 20 माइक्रोफेराड या 30, C2 की वैल्यू है हमारी 30 माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, V2 अभी हमने 20 निकाला है, सो 20 उसका स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपका 6000 और है ना, ये 2 से कैंसिल 10, तो ये 3 2 6 और कितनी पावर बची 1 2 3, तो ये बचा 10 की पावर माइनस 3 जूल्स, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 मिली जूल्स। तो ये आ गई हमारी एनर्जी स्टोर्ड सेकंड वाले में। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था, है ना, पर इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस हमने करे हैं सेकंड चैप्टर में से। आई होप आपको समझ आए होंगे एंड कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गए होंगे। साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ एंड न्यू टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।